नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोनू कुमार क्लासेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्थूल पदार्थों के गुण। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है। इस घटना का क्या कारण है? ठीक है, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है। इस घटना का क्या कारण? तो इसका आंसर है दोस्तों, प्रकाश का व्यतिकरण। ठीक है, व्याख्या देखिए। दिन में पानी पर साबुन की फिल्म प्रकाश किरणों के व्यतिकरण यानी कि इंटरफिरेंस के कारण रंग सुंदर एवं रंगीन दिखाई देते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों, ये मैंने केमिस्ट्री में भी पढ़ाया। इसका आंसर है दोस्तों, ऊर्ध्वपातन। इसका व्याख्या देखिए। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं तथा गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलें निम्नलिखित में से किस पर काम करती है? तो इसका आंसर है दोस्तों, बर्नौली का सिद्धांत। ठीक है, विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलें निम्नलिखित में से किस पर काम करती है? तो इसका आंसर है दोस्तों, बर्नौली का सिद्धांत। इसका व्याख्या देखिए। विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली बोतलें बर्नौली सिद्धांत पर काम करती है। बर्नौली सिद्धांत स्विस गणितज्ञ डेनियल बर्नौली द्वारा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब क्या होगा? तो इसका आंसर दोस्तों, जल स्तर नहीं बदलेगा। इसका व्याख्या देखिए। पानी से भरे बीकर में तैर रहा बर्फ का टुकड़ा अपने आयतन के बराबर जल को विस्थापित करता है, अतः बर्फ के टुकड़े के पिघलने पर वह जल उसी आयतन को पूरा करेगा और इस प्रकार जल स्तर नहीं बदलेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है? तो इसका आंसर दोस्तों, पृष्ठ तनाव। व्याख्या देखिए इसका। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण पृष्ठ तनाव होता है। पृष्ठ तनाव आणविक आकर्षण का परिणाम। वर्षा की बूंद, पिघली धातु की बूंद आदि सभी गोलीय होती है क्योंकि उनकी सतह सिकुड़कर न्यूनतम क्षेत्रफल की होना चाहती है और एक निश्चित आयतन के लिए गोलीय आकृति निश्चित सतह का क्षेत्रफल न्यूनतम होता है। नेक्स्ट प्रश्न, सबसे ज्यादा श्यानता होती है? तो इसका आंसर है दोस्तों, शहद की। ठीक है, ऐसे ऑप्शन में क्या क्या है? जल है, वायु है, खून है। ठीक है, श्यानता मतलब दोस्तों समझिए कि गाढ़ापन। ठीक है, गाढ़ापन मतलब श्यानता समझिए। व्याख्या देखिए। जो द्रव
जितने अधिक गाढ़े होते हैं वे उतने ही अधिक श्यान होते हैं। शहद और ग्लिसरीन की श्यानता पानी की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, श्यानता का लघु क्रम निम्नलिखित है। देखिए, सबसे ज़्यादा इसमें शहद का है, इससे कम ब्लड का होता है, और इससे कम जल का होता है, और सबसे कम वायु का होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि, इसका कारण क्या है? देखिए दोस्तों, तो इसका आंसर है ये बी नंबर, उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। ठीक है, यानी प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? क्योंकि प्रेशर कुकर में क्या होता है कि दाब बढ़ जाता है, और दाब बढ़ने के कारण जो है उच्च तापमान पर पानी उबलता है, यानी कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है दोस्तों वो बढ़ जाता है इस कारण से। चलिए इसका व्याख्या देखिए, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण इसमें पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। खुले बर्तनों में जहां पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, वही प्रेशर कुकर में पानी के उबलने का तापमान यानी कि क्वथनांक लगभग 120 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब है खुले बर्तन में पानी को अगर हम गर्म करेंगे तो वह 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगेगा, लेकिन अगर वही जल को हम प्रेशर कुकर में बंद करके उसको अगर आग पर रखेंगे तो वह जो है 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर वह जल उबलेगा, यानी लगभग 120 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट प्रश्न, बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि क्या इंगित करती है? तो इसका आंसर है दोस्तों ये अत्यंत शुष्क मौसम, यानी बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि हो जाएगा, इसका मतलब है कि अत्यंत शुष्क मौसम को इंडिकेट करता है। व्याख्या देखिए, बैरोमीटर वायुमंडलीय दबाव को मापने वाला एक यंत्र है जिसकी सहायता से मौसम संबंधी पूर्वानुमान लगाया जाता है। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि अत्यंत शुष्क मौसम की ओर संकेत करती है, जबकि बैरोमीटर के पाठ्यक्रम में अचानक आई गिरावट आंधी एवं तूफान का संकेत देती है। बैरोमीटर के तापमान में धीरे धीरे गिरावट वर्षा होने की संभावना को व्यक्त करती है। तो दोस्तों, इस तरह से आज के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा स्थूल पदार्थों के गुण। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।